तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि परमात्मा ने हमें इस भूमन में क्यों भेजा है। जब मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में रहता है उस समय मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस गर्भ से बाहर निकालो जिससे मैं बाहर निकलकर आपकी भक्ति कर सकूं। लेकिन जैसे ही वह मनुष्य संसार में आता है, जो जीवात्मा के रूप में रहता है, यहाँ आने के बाद बड़ा होता है। बड़े होने के बाद जब जवानी में चूर हो जाता है, जवानी अवस्था में आता है, उसमें मदमस्त होकर के भोग विलासों में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है। जबकि मनुष्य का जीवन अमूल्य है, मूल्यवान है। इस मूल्यवान जीवन को ऋषि लोग, संत लोग समझते हैं। इसलिए ऋषि लोग, संत लोग जो है परमात्मा की भक्ति करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की भक्ति में लगा देते हैं। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो विचार नहीं करते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन क्या है, और वास्तव में जो व्यक्ति सत्य को विचारता है वह व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं, बहुत कम होते हैं। मनुष्य पापों के पंखों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, शोभन बनाते हैं और परमात्मा की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, और लगाना भी चाहिए। परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर, बहुत सुंदर शरीर दिया है। यदि शरीर को पाकर के, मानव का शरीर पाकर यदि हम पशु वाला काम करते हैं, पशुवत आचरण करते हैं, तो हमारा इस संसार में आना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए हमें अपने जीवन में बुराइयों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बुराइयों को अपनाता है उसका पतन हो जाता है, और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता मेरा पतन हो। हर व्यक्ति जो है आकाश छूना चाहता है, उन्नति के मार्ग पे जाना चाहता है। लेकिन उन्नति के मार्ग पे कौन व्यक्ति जा सकता है? जो मनुष्य परिश्रम करता है, बुरे लोगों से दूर रहता है, बुराइयों से दूर रहता है। जो व्यक्ति बुराइयों से दूर नहीं रहता है उसका जीवन जो है नरकगामी बन जाता है। तो परमात्मा ने हमें इस संसार में नरक भोगने के लिए नहीं दिया है, स्वर्ग भोगने के लिए दिया है, सुख भोगने के लिए शरीर दिया है। इसलिए हमें इस शरीर से अच्छे काम करने चाहिए और हमेशा जो है अपने को परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभा यद भद्रम तन्ना शुभा। ये मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र ही कहता है, हे
परमात्मा हमारे अंतःकरण की बुराइयों को दूर कर दीजिए और जो हम में दुर्गुण है उसे समाप्त कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। और वास्तव में जब मनुष्य के अंतःकरण से बुराइयां समाप्त हो जाती है, दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा हमें बुद्धि को क्या करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। पवित्र बुद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और गायत्री मंत्र बुद्धि को पवित्र करता है, इसलिए कहता हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। एक नीतिकार ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानो नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सते संगति ही कधे किं करोति पुंसां। कहने का आशय है कि वास्तव में जो व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति करता है उसका जीवन जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। कहने का आशय यह है कि वास्तव में ये बुराई इतनी मीठी होती है कि मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर डालती है। इसलिए हमें बुराइयों से दूर रह करके जो है अपने जीवन को पवित्र करना है। और अपने जीवन को कैसे हम पवित्र कर पाएंगे, तो वेदों के मार्गों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब कहीं जो है ये हमारा जीवन जो है पवित्र हो सकेगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है अमूल्यवान है। मनुष्य का जीवन जो है कहते हैं अमूल्यवान है, जिसकी कोई मूल्य नहीं। लेकिन इसको व्यक्ति कौन समझता है? जो ऋषि लोग होते हैं, संत लोग होते हैं। इसलिए ये मनुष्य का जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है। अनेक शुभ संस्कारों के बाद जो है कहीं हमें मानव योनि मिल पाती है, मानव का शरीर मिल पाता है। इसलिए हमें जो क्या करना है, इस मानव शरीर से अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है उसका जीवन जो है कहते हैं नरकगामी बन जाता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये शरीर जो दिया है अच्छे कर्म के लिए दिया है, शुभ कर्म करने के लिए दिया है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में जहाँ तक प्रयास हो सके शुभ कार्य ही करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो समझो वो बहुत बड़ी जो है भूल कर रहा है। इसलिए हमें जो है कहते हैं जो परमात्मा ने शरीर दिया है
हमें अपने जीवन में हमेशा शुभ कार्य ही करते रहना चाहिए। वेद भी स्पष्ट ही करता है कि शुभ कर्म ही मनुष्य के जीवन को आगे की ओर ले जाता है, उन्नति मार्ग पर ले जाता है। और वेद तो यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति गलत होता है, जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, जो व्यक्ति विचारहीन होता है, वेद उसे क्षमा कभी नहीं करते हैं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को जो है वेद भी पवित्र नहीं करते। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। यदि आपने अपने जीवन में गलत कार्य किया है, अशुभ कार्य किया है, तो निश्चित है कि आपको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। अच्छे का परिणाम जो है अच्छा ही मिलता है, बुरे का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए इस शरीर से जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये शरीर जो मिला है परमात्मा ने हमें दिया है, ये मानव का जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है, तो कहना कि तब दिया है शुभ कर्म करने के लिए दिया है। तो जब शुभ कर्म करने के लिए दिया है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा जो है ऐसे सुंदर शरीर पा करके इस शरीर से जो है हमें शुभ कार्य ही करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जीवन हो सके बार बार मिले या ना मिले ना जाने, बड़ी मुश्किल से तो मुझे मानव का जीवन मिला है, तो इसलिए हमें इस जीवन से हमेशा शुभ कार्य करते रहना चाहिए, जिससे जो है अगला जन्म भी हमारा मनुष्य का ही शरीर मिले। और जब मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा जो मनुष्य अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है और करता है, पशु नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया, शास्त्रों का कथन भी है, पशुवत आचरण नहीं करना चाहिए, पशुओं की तरह हमें आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है कर्म योनि है और पशुओं का जीवन जो है ये भोग योनि है, दोनों में अंतर है। कहते तो इससे साबित होता है कि मनुष्य का जीवन जो है कर्म पर ही आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे परमात्मा उसे वैसा ही फल आपको देगा। इसलिए जो है हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। वो परमात्मा बड़े दयालु है, जो उसकी भक्ति सच्चे हृदय से करता है परमात्मा उसकी पुकार को सुनता है। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाता है, परमात्मा उसकी पुकार को सुनता तो है, लेकिन वो व्यक्ति यदि खराब कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो परमात्मा उसे दंड देता है। और परमात्मा उसे दंड दे करके जो है अच्छे मार्ग पे लाता है, शुभ मार्ग पे लाता है, और शुभ मार्ग पे ला करके जो है उसे एक अच्छा मानव बनाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से पिता जो है अपने पुत्र की गलतियों को देखता है, जब पिता अपने पुत्र की गलतियों को देखता है, पिता क्या करता है, उसे डांटता है, फटकारता है, और अंत में जब वो नहीं मानता है, पुत्र नहीं मानता है, तो उसे दंड भी देता है। दंड का विधान भी है, और उसे दंड दे करके जो है फिर उसे समझाता है और उसे जो है अच्छे मार्ग पे ला करके फिर उसे अच्छा बनाता है। ठीक इसी प्रकार से कहते परमेश्वर पिता जो है, परमपिता परमात्मा जो है, वो भी जो है कहते हमें जो है दंड दे करके जो है अच्छे मार्ग पे लाता है। इसलिए मनुष्य हमें क्या करना है, परमात्मा ने जो है हमें ये शरीर दिया है, इससे अच्छे काम करना चाहिए। वेद स्पष्ट आगे लिखता है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जीति विशेषकम समः एवं तो नानस्ते अस्ति कर्मणा लिपते नरे। कहने का आशय यह है कि वास्तव में मनुष्य कर्म करता हुआ जो है कैसा 100 वर्षों तक कर्म करता हुआ जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष तक कौन व्यक्ति चाहता है? जो व्यक्ति वेदों के मार्गों पे चलता है। वेद जो पथिक है, वेद पथिक बनकर ही मनुष्य जो है ऐसी कल्पना कर सकता है। इसलिए हे संसार के लोगों, यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो हमें क्या करना है, स्वामी दयानंद के मार्गों पे चलना है, जिन्होंने जो है हमें वेदों के मार्ग को बताया और वेदों के मार्गों पर चलने का जो संदेश दिया है
और कहा वेद ही सब कुछ है, वेद मार्ग ही सब कुछ है। जो मनुष्य वेदों के मार्ग को अपने जीवन में अपनाता है वो व्यक्ति पतन पे कभी नहीं जा सकता, वो कभी गिर नहीं सकता है, वो पतन के किनारे पे कभी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, वेदों के मार्गों को, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। जो व्यक्ति वेदों के मार्गों को अपने जीवन में अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो हर व्यक्ति जो है अपना कल्याण चाहता है। कौन व्यक्ति ऐसा जो है संसार में कल्याण नहीं चाहता है? सभी लोग चाहते हैं। तो सभी लोग जब चाहते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग कौन होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र हो? सभी लोग तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कहते हैं कि वेदों के मार्गों पर चलते हुए जो है अपने जीवन को शुभ कर्मों में लगाना है। जब शुभ कर्मों में अपने जीवन को लगाएंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित है कि आपका कल्याण हो सकेगा। और परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है इसीलिए संसार में दिया है कि हम संसार में जाकर के शुभ काम करें, अच्छे काम करें, और अच्छे कामों के द्वारा जो है हमारे द्वारा किए गए जो अच्छे काम है, शुभ काम है, शुभ कर्म है, उससे जो है समाज का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो और विश्व का निर्माण हो। और जब विश्व का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा तो विश्व का निर्माण होगा, और जब विश्व का निर्माण होगा तो फिर संसार में जो रहने वाले लोग हैं उनका कल्याण होगा। इसलिए कब संभव है, तो कहते हैं जब वेदों के मार्गों को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी ये संभव है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति हूँ।